प्यारे मित्रों, मैं अपने चैनल विवेक GMSS पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जो लास्ट लेसन के MCQs डिस्कस करने जा रहा हूं और मेरा आपसे गारंटी है कि आपको 100% ये चैप्टर और इसके MCQ समझ में आएंगे। द लास्ट लेसन चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? द आंसर इज़ डी, अल्फोंसे डॉडेट। Question number 2, Alphonse Daudet was from which country? Answer is B, France. The story The Last Lesson highlights which human tendency? Male chauvinism, procrastination, courage, cowardice. तो इसका आंसर B, procrastination। यहाँ पर जो लड़का है वो पूरे चैप्टर में उसको पार्टिसिपल्स याद करने होते हैं लेकिन वो याद नहीं करके लाया होता है, वो प्रोकास्टिनेट करता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा प्रोकास्टिनेशन। व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेक? तो टाइम एंड स्कूल। तो जो पीपल ऑफ अल्सेस हैं उनसे टाइम और स्कूल ले लिया गया। What does the last lesson symbolize? लास्ट लेसन क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। हम लास्ट लेसन में देखते हैं कि उनकी मातृभाषा और उनकी आज़ादी दोनों चली गई। इसका आंसर इसलिए हो जाएगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है What does the last lesson signify? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर्स। इसका सही आंसर है चेंज इन लाइफ, बिकॉज जब वहाँ का तख्ता पलट होता है और 2 राज्य जर्मनी के कब्जे में चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आता है और इस चैप्टर लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कि कैसे उनको अपनी मातृभाषा छोड़नी पड़ी। तो यहाँ पे आंसर ना चेंज ऑफ पावर आएगा, ना गवर्नमेंट, ना टीचर्स। यह आंसर आएगा चेंज इन लाइफ। व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? तो जो सोल्जर्स मार्च कर रहे थे विंडो के बाहर, स्कूल के जो विंडो के बाहर जो सोल्जर्स मार्च कर रहे थे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर इज द डॉन ऑफ पर्सिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। डॉन का मतलब होता है उदय, तो पर्सिया का उदय दिखा रहा है ये कि अब उसकी लाठी है, अब उसके पास पावर है। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन? यह ऑर्डर कहाँ से आया था कि स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा? तो ये ऑर्डर आया था बर्लिन, जर्मनी के कैपिटल से। व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? What does the fact this story speaks about? इस स्टोरी में किसके इफेक्ट के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचना। तो इसमें क्या है कि मातृभाषा छोड़ना और आज़ादी छोड़ना के बाद लोगों की जो स्थिति बनी है अब नहीं, वो दर्शाई गई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। Why was French reluctant to go to school? Reluctant का मतलब होता है hesitate या decline। तो जो फ्रेंच है वो स्कूल जाने से मना क्यों करता है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा lesson on participles was not prepared। तो उसने अपने पार्टिसिपल्स के लेसन्स प्रिपेयर नहीं करे थे, उसको याद नहीं था, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था। What did Franz फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्कूल पहुंचने के बाद फ्रेंच ने क्या फाइंड किया? तो उसने देखा कि बिल्कुल चुप्पी है, क्लास में शांति है, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक अलग क्वाइटनेस उसने फील करी। हु ऑक्युपाइड द बैक बेंच इन द क्लास? विलेज एल्डर्स। उस दिन क्लास में सारे विलेजर्स आए थे। 40 साल तक उनके टीचर जो थे उन्होंने सर्विस दी थी, तो उनको सम्मानित करने के लिए आए थे। तो विलेज एल्डर्स बैक बेंच पे बैठे हुए थे क्लास में।
वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज्ड, फ्रांस सरप्राइज क्यों था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो फ्रेंच इसलिए सरप्राइज था क्योंकि उस दिन मिस्टर हैमल का व्यवहार बिल्कुल ही अपोजिट था। उस दिन वो बहुत ही काइंड एंड पोलाइट बिहेव कर रहे थे, इसलिए फ्रेंच सरप्राइज था। वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग ग्रेटफुल एंड सैड? रिग्रेटफुल, नॉट ग्रेटफुल, रिग्रेट। उस दिन फ्रांस को अंदर से क्यों लगा कि वो रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है और सैड है? फॉर रीचिंग लेट, स्कूल लेट पहुंचा इसलिए। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल याद नहीं किया इसलिए। फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चेंज होगा इसलिए। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, तो राइट आंसर इज फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसने अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखी, इसलिए उसको बहुत ही अपने ऊपर दुख हो रहा था कि अब मुझे अपनी मातृभाषा आगे पढ़ने को नहीं मिलेगी। Whom did Mr. Hamel blame for not sending students to school? मिस्टर हैमल जो टीचर थे उन्होंने किसके ऊपर यह आरोप लगाया कि वो अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं? तो आंसर इज पेरेंट्स। What did Hossers bring? पहले मैं बता दूंगा, आपको बताना चाहूँगा कि हॉसर जो है वो एक विलेजर है, अपने साथ एक किताब लेकर आया था, उस किताब का नाम था ओल्ड प्राइमर। तो What did Hosser brings? Answer is old primer. What made France forgot Mr. Hamel's ruler and crankiness? The idea of his going away. तो फ्रेंच कैसे भूल गया कि मिस्टर हैमल इतने स्ट्रिक्ट टीचर हैं और उनका जो मिजाज है बहुत ही सनकी रहता है, वो एकदम से कैसे भूल गया? द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, जब उनको पता चला कि उनका जो टीचर है, लैंग्वेज टीचर है जो उनको फ्रेंच पढ़ाता है, वो जब जा रहा है तो उसका सारा ही व्यवहार बदल गया उनके प्रति। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल सर्व द स्कूल? मिस्टर हैमल ने कितने साल तक सर्विस दी स्कूल में? द राइट आंसर इज 40 ईयर्स। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? फार्म एंड मिल्स। अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, मतलब जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? तो फार्म्स एंड मिल्स में भेजते थे काम करने के लिए। Why were the parents sending their children to the farms and mills? To earn money. Right answer is to earn money. Why did the villagers come to meet Mr. Hamel in the school? To show gratitude. Gratitude प्रदर्शित दिखाने के लिए कि आपने इतने साल तक सर्विस दी है हमें, हम विलेजर्स को, तो अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए सारे विलेजर्स मिस्टर हैमल से मिलने आए थे। वाई डिड मिस्टर हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। द राइट आंसर इज दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज इट वॉज, according to the chapter, this was right answer, because it was the clearest and logical. What was Franz expected to be prepared for at school that day? Participles. उस दिन फ्रांस को अपने स्कूल के काम के होमवर्क के रूप में उसे पार्टिसिपल्स मिला था। क्वेश्चन नंबर 24, when people are enslaved, जब भी गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, what do they have to the prison according to the Mr. Hamel? एक देश के लोग जब भी गुलामी से मुक्त हो सकते हैं तो उस गुलामी से मुक्त होने का चाबी कुंजी क्या है? द आंसर इज डी, मदर टंग। उनकी मातृभाषा ही है जो उनको गुलामी से बाहर निकाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? क्वाइटनेस इन द स्कूल। उस दिन फ्रांस ने नोटिस किया कि पूरे स्कूल में अजीब सी शांति थी। What had been put on the bulletins board that day? एक बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहाँ पर न्यूज़ जो होती हैं वो सिटी के बीच में लगाई जाती हैं। तो उस पर क्या लगाया गया था उस दिन? तो उस पर लगाया गया था टीच ओनली जर्मन, कृपया जर्मन पढ़ाई जाए।
What change did the order from Berlin cause in school that day? Strange quietness and sadness. जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अब से स्कूलों में और कोई अनदर लैंग्वेज नहीं होगी, तो स्कूल में क्या हाल था? तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस. What changed Fran's feeling about Mr. Hamel and school? तो फ्रांस की जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी? Strict words from the Mr. Hamel, orders from Berlin. What changed Fran's feelings about Mr. Hamel and school? तो जो फ्रेंच एक लड़का है, उसकी फीलिंग को मिस्टर हैमल के प्रति किसने चेंज किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ने. बिकॉज जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, वो है जर्मन, तो मिस्टर हैमल स्कूल छोड़कर जाने लगे. और जब मिस्टर हैमल स्कूल छोड़कर जाने लगे तो फ्रेंच को ये फीलिंग आई कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, अपनी मातृभाषा सबसे बढ़िया भाषा है. तो जो फ्रेंच का माइंड बदला था वो मिस्टर हैमल के जाने से. और राइट आंसर इज ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. वट मेड फ्रांस and the people realize about the preciousness of their mother tongue? तो मिस्टर हैमल्स के वर्ड्स, जब मिस्टर हैमल्स ने उन्हें समझाया कि अपनी मदर टंग कितनी ज़रूरी है, तब उनको रियलाइज़ हुआ. एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. तो थंडर क्लैप का मतलब क्या है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर इज स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. तो उस वक्त सभी ने क्लैपिंग करी थी, तो बहुत ही वो विचित्र थी और अनएक्सपेक्टेड थी, आश्चर्यजनक. क्योंकि सब एकदम से बोलते बोलते, मिस्टर हैमल के बोलते बोलते ही सब भाव विभोर हो गए और सबने एक साथ क्लैपिंग करनी शुरू कर दी. एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड स्टार्टलिंग. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग for his class on the last day in the school? Answer is new notebooks. तो मिस्टर हैमल जो हैं सबके लिए न्यू नोटबुक लेकर आए थे उस दिन. क्वेश्चन नंबर 32. The last lesson story was written in which year? The right answer is 1872, 1871. But इस वक्त वॉर हुआ था, फ्रैंको पर्सियन वॉर हुआ था, जो कि बुक में लास्ट लेसन के पहले ही बता रखे कि इस वक्त फ्रैंको पर्सियन वॉर हुआ था. लेकिन उस वक्त तो ऑथर जो फ्रेंच है वो तो बहुत छोटा था, तो उसने चैप्टर कैसे लिखा होगा? वेरएज इसका सही आंसर है यही है, बी इसका सही आंसर है. 1870 से लेकर 1871 तक. डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स. तुम ज़्यादा तेज़ मत जाओ, तुम्हारे स्कूल के पास जाने में भी बहुत टाइम बचा है. इसका मतलब क्या है? द राइट आंसर इज अर्ली इनफ. इसका मतलब है कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम बचा है अभी. वट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? एक क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ थी. वट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड्स? आंसर इज ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, द ड्राफ्ट, लॉस्ट बैटल. इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज. तो बुलेटिन बोर्ड पे ये तीनों न्यूज़ छपी हुई थी कि हम बैटल हार गए हैं, अब एक ड्राफ्ट आया है नया, और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. तो ऑल ऑफ दीज, तो ये सब खबरें वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर छपी हुई थी. विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? आंसर इज जर्मन. तो अगले दिन से आप जर्मन पढ़ने वाले थे. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग का मतलब होता है, ड्रीड मीन्स फियर, स्कॉल्डिंग मतलब डांट. तो बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसको आज डांट पड़ने वाली थी फ्रेंच को, बिकॉज उसने अपने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे. तो इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग. वाई वाज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी मिस्टर हैमल?
बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मर डैश। यस, दिस इज़ राइट आंसर। तो मिस्टर हैमल को फ्रेंड्स देखकर शौक इसलिए रह गया था क्योंकि आज वो बहुत ही जेन्युइन और फॉर्मल ड्रेस पहनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 29, वट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज्ड फ्रेंच? सॉफ्ट एंड काइंड। उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड बिहेव कर रहे थे, तो ये जो उनका बिहेवियर था उसने फ्रेंच को सरप्राइज़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज मिस्टर हैमल? तो मिस्टर हैमल कौन है? एज वी नो, लैंग्वेज टीचर। एंड विच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। दीज आर ऑल द आंसर्स, की आंसर्स।